Lesson number 3, Class 5th, Understanding MS Word. Microsoft Word is a word processing software. Microsoft Word एक word processing software है introduced by Microsoft Corporation, जो कि Microsoft Corporation द्वारा बनाया गया है. The largest software company, जो कि एक बहुत बड़ी software company है. As we use a notebook, जैसे हम नोटबुक यूज़ करते हैं to write वर्ड्स लिखने और सेंटेंसेस और प्रेजेंटेबल मैनर में किसी वर्ड्स को लिखने में हम कुछ सेंटेंस भी लिखते हैं, कुछ प्रेजेंटेबल मैनर में, कुछ जैसे लाइक दैट हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो हम उसका एक खुद ही फॉर्मेट होता है. वैसे ही इन द सेम वे MS वर्ड अलाउज अस टू टाइप टेक्स्ट. MS वर्ड हमें अलाउ करता है टू टाइप टेक्स्ट ऑन द कंप्यूटर इन अ सिंपल एंड इफेक्टिव मैनर. सिंपल और इफेक्टिव मैनर में हम उसको लिख पाएँ. What can we do with MS Word? MS Word is a computer software that provide variety. MS Word हमें वैरायटी प्रोवाइड करवाता है. फीचर्स टू मॉडिफाई, जिसको हम जो फीचर्स हम मॉडिफाई कर सकें या उसको एक फॉर्मेट दे सके उस चीज़ को. अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट, इट हैज़ द पावर एंड फ्लेक्सिबिलिटी मेक चेंजेस इन अ टेक्स्ट, चेंज द लुक ऑफ द टेक्स्ट, add pictures in the document, check spelling mistakes and grammar, copy and move the text, save the text for future use, preview the text before printing, print apart a whole document. MS Word opens, you will find two windows on the screen. The larger window is called application window and the smaller window which is inside the application window is called document window. हमें दो तरह की विंडोज़ मिलती है. पहली जो विंडो होती है द लार्जर विंडो, वो जो बड़ी विंडो होती है उसको हम एप्लीकेशन विंडो के रूप में जानते हैं. एंड द स्मॉलर विंडो विच इनसाइड द एप्लीकेशन विंडो, जो कि एप्लीकेशन विंडो के अंदर होती है, उसे डॉक्यूमेंट विंडो के नाम से जानते हैं. द वर्ड एप्लीकेशन ओपन अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट विद द टेम्पररी नेम डॉक्यूमेंट 1. जो भी हम डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं उसका नाम डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव रहता है. इट ऑल्सो डिस्प्ले अ ब्लिंकिंग कर्सर ऑन द टॉप लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो. फर्स्टली हम देखेंगे कि एंटरिंग टेक्स्ट की जो एंटरिंग टेक्स्ट है उसमें क्या है. स्टार्ट टाइपिंग द गिवन पैराग्राफ इन अ न्यू डॉक्यूमेंट. हम स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ टाइपिंग करना उस न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर. सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिमेंबर, डू नॉट प्रेस एंटर की व्हेन यू रीच एट द एंड ऑफ द लाइन. डू नॉट प्रेस द एंटर की, आप एंटर की प्रेस नहीं करेंगे. व्हेन यू रीच, जब आप पहुंच जाते हैं एंड ऑफ द लाइन, लास्ट लाइन में पहुंच जाते हैं. व्हाइल टाइपिंग टेक्स्ट यू विल फाइंड दैट द कर्सर ऑटोमेटिकली शिफ्ट टू द नेक्स्ट लाइन. जब आप टाइपिंग करते हैं आप देखेंगे कि जो कर्सर है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट लाइन में. प्रेस द एंटर की ओनली व्हेन यू विश टू स्टार्ट अ न्यू लाइन. आप एंटर की तभी प्रेस करेंगे जब आपको नई लाइन में जाना होगा, तभी आप एंटर की प्रेस करेंगे. इसी तरह यहाँ पे क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट कैसे बनाएंगे उसके लिए सबसे पहले दे रखा है क्लिक ऑन द ऑफिस बटन. सबसे पहले हम ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, न्यू ऑप्शन में जाएंगे, न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर. एक न्यू डॉक्यूमेंट नाम का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा ऑन द राइट साइड ऑफ MS वर्ड. राइट साइड में सेलेक्ट द ब्लैंक डॉक्यूमेंट और क्लिक ऑन द न्यू बटन. या तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे या क्लिक ऑन द न्यू बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार. क्विक एक्सेस टूल बार में जाके हम क्लिक ऑन द न्यू बटन, जो कि ऊपर की तरफ दे रखा होता है, आप उसमें से क्लिक करेंगे तो आप सीधा न्यू बटन पे चले जाएंगे, न्यू डॉक्यूमेंट में चले जाएंगे. उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+N. सेविंग अ डॉक्यूमेंट सेव करना, कि हम कोई फाइल में वर्क करने के बाद में हम डॉक्यूमेंट सेव कैसे करते हैं. क्लिक ऑन द ऑफिस बटन, सेव ऑप्शन ऑफ, वही वापस हम सबसे पहले टॉप ऑफ द स्क्रीन ऑफिस बटन पे जाएंगे, उसके बाद उसमें हम सेव ऑप्शन में जाएंगे. द सेव डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. टाइप ऑफ द फाइल नेम बॉक्स में उसका फाइल का नाम डालना है आपको. क्लिक द सेव बटन पे आप क्लिक करेंगे और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+S. क्लिक ऑन द सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार. वही जैसे हमने ओपन किया न्यू डॉक्यूमेंट लिया था, वैसे ही हम सेव के लिए भी क्विक एक्सेस टूल बार में जाएंगे और डायरेक्ट उस बटन को प्रेस कर देंगे. क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन द ऑफिस बटन
ऑफिस बटन पे जाएंगे, सबसे पहले क्लोज ऑप्शन में जाएंगे। इफ़ द फाइल नॉट सेव्ड अ मैसेज बॉक्स अपीयर, अगर आपकी फाइल सेव नहीं होगी तो एक मैसेज बॉक्स अपीयर होगा। क्लिक ऑन यस इफ़ यू वांट टू सेव द फाइल, आप यस करेंगे अगर आपको फाइल को सेव करनी है। इफ़ यू डोंट वांट टू सेव द चेंजेस सेलेक्ट नो, अगर आपको फाइल को सेव नहीं करना है या कोई चेंजेस नहीं करना है तो आप नो ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसकी शॉर्टकट की है क्लोजिंग डॉक्यूमेंट की शॉर्टकट की Ctrl+W। ओपनिंग डॉक्यूमेंट, ओपनिंग डॉक्यूमेंट में सबसे पहले वही हम क्लिक ऑन द ऑफिस बटन, सबसे पहले प्रेस करेंगे ऑफिस बटन, ओपन ऑप्शन, ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, विल अपीयर, जो ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। सेलेक्ट द फाइल दैट यू वांट टू ओपन, आप फाइल को सेलेक्ट करेंगे जो आपको ओपन करनी है। क्लिक ऑन द ओपन बटन, आप ओपन बटन पे क्लिक करेंगे या फिर आप क्या करेंगे शॉर्टकट की है Ctrl+O जो डायरेक्ट अपन ओपन कर सकते हैं। क्लिक ऑन द ओपन बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार में जाएंगे तो आप डायरेक्ट आपको ओपन बटन शो करेगा, आप उस पर भी प्रेस करके आप ओपन बटन को ऑन कर सकते हैं। सेलेक्टिंग एंड एडिटिंग द टेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा सेलेक्टिंग एंड एडिटिंग। एडिटिंग क्या होती है, कोई चेंजेस करना किस चीज़ को, और सेलेक्ट मतलब कि आपको पूरा पैराग्राफ आपको सेलेक्ट करना। आफ्टर टाइपिंग द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट यू मे वॉन्ट टू मेक सम चेंजेस, आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट टाइप किया है या टेक्स्ट टाइप किया है, कोई पैराग्राफ टाइप किया है, यू मे वॉन्ट टू मेक सम चेंजेस, आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहें, कोई बदलाव करना चाहते हैं इन द टेक्स्ट, आपके जो टेक्स्ट में। मेकिंग चेंजेस इन अ डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड एडिटिंग, जो चेंजेस हम करते हैं उसी को हम एडिटिंग बोलते हैं। टू परफॉर्म एनी एक्शन लाइक अ कॉपिंग, मूविंग, फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग, डिलीटिंग और फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट वी नीड टू सेलेक्ट द टेक्स्ट फर्स्ट, हमें ये सारी चीज़ें करनी होती लाइक दैट कॉपिंग, मूविंग, फाइंडिंग, रिप्लेसिंग, डिलीटिंग, इस सब के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हमें किसके साथ क्या अपडेशन करना है या क्या चेंजेस करने हैं, उसको सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। द सेलेक्टेड टेक्स्ट इज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन इन हाईलाइटेड बार, द सेलेक्टेड टेक्स्ट इज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन इन हाईलाइटेड बार। टू सेलेक्ट अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, हम उस ब्लॉक को, उस टेक्स्ट के ब्लॉक को सेलेक्ट कर लेंगे। वी कैन यूज़ द सेलेक्शन एरिया विच इज़ द ब्लैंक एरिया डॉक्यूमेंट इज लेफ्ट मार्जिन। वी कैन सेलेक्ट the text in a variety of ways, selecting the text using a mouse, माउस के द्वारा हम जो सेलेक्ट करते हैं। अ वर्ड, डबल क्लिक ऑन द वर्ड, मतलब उस वर्ड पे अगर आपको एक वर्ड आपको सेलेक्ट करना है तो आप उस पर डबल क्लिक कीजिए। एक सेंटेंस आपको सेलेक्ट करना है, होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड क्लिक एनीवेयर ऑन द सेंटेंस, होल्ड डाउन, कंट्रोल की को होल्ड डाउन करना है एंड क्लिक एनीवेयर ऑन द सेंटेंस, सेंटेंस पे कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे। अ पैराग्राफ, ट्रिपल क्लिक एनीवेयर इन अ पैराग्राफ, पैराग्राफ पे आप ट्रिपल क्लिक करेंगे। और अ डबल क्लिक ऑन द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द पैराग्राफ, ट्रिपल क्लिक करेंगे पहले तो आप, उसके बाद डबल क्लिक ऑन द लेफ्ट मार्जिन पे आप डबल क्लिक करेंगे ऑन द पैराग्राफ। अ लार्ज ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, क्लिक द बिगनिंग ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट के पहले में हम क्लिक करेंगे। प्रेस द शिफ्ट की को प्रेस करेंगे एंड विदाउट रिलीजिंग, उसको बिना छोड़े हुए क्लिक एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट, माउस के द्वारा ही हम टेक्स्ट के एंड पे अपने क्लिक करेंगे। एंटायर डॉक्यूमेंट, क्लिक एनीवेयर इन द सिलेक्शन एरिया, क्लिक एनीवेयर, आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं इन सिलेक्शन एरिया वाइल होल्डिंग डाउन द कंट्रोल की, और कंट्रोल की को प्रेस करके और ट्रिपल क्लिक ऑन द सिलेक्शन एरिया, या फिर आप ट्रिपल क्लिक कर सकते हैं सिलेक्शन एरिया में। इंसर्टिंग द टेक्स्ट, अब टेक्स्ट में हमने इंसर्ट करना है। MS Word provides us the facility to add new text to an already exiting document. MS Word हमें प्रोवाइड करता है टू फैसिलिटी टू ऐड न्यू टेक्स्ट टू एन ऑलरेडी एग्जिटिंग डॉक्यूमेंट, पहले से हमारा कोई डॉक्यूमेंट बना रखा है हमने, जैसे हमने कोई अपना वर्क बना रखा है कंप्यूटर के अंदर, कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर रखी है, लेकिन हमें उसमें कोई प्रेजेंटेशन हम भूल गए हैं तो हम उसमें नई एक प्रेजेंटेशन ऐड कर सकते हैं। ऑप्शन होगा हमारा इंसर्टिंग के द्वारा। प्लेस द कर्सर टू राइट ऑन द कैरेक्टर वेयर यू वांट टू इंसर्ट द टेक्स्ट एंड द टाइप द टेक्स्ट,
हम उस कर्सर पर हम उस जगह पे क्लिक कर्सर रखेंगे टू द राइट ऑफ द करेक्टर, और हम वेयर यू वांट टू इंसर्ट द टेक्स्ट एंड द टाइप द टेक्स्ट, हमें जहाँ पे हमें वो कर्सर हम वहीं पे रखेंगे जहाँ हमें टेक्स्ट चाहिए, हम वहाँ पे टाइप करेंगे और स्पेस छोड़ देंगे, उसके बाद वो टेक्स्ट हमारे इंसर्ट हो जाएगा। The exiting text which is replaced after the cursor will be shifted to the right side. The exiting text which is placed हो जाएगा after the cursor will be shifted to the right side. Right side में वो placed हो जाएगा। Moving the text, कोई text हमें move करना है तो हम वो कैसे करेंगे? This features is used to move the text from its original location to new location, कि हम इसकी ओरिजिनल लोकेशन से न्यू लोकेशन पे हम इसको मूव करेंगे। सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू मूव, सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जिसको हमें मूव करना है। क्लिक ऑन द कट बटन पे जाएंगे इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप में ऑन होम टैब के अंदर हम क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाएंगे और कट ऑप्शन में जाएंगे और प्रेस Ctrl+X, या फिर हम Ctrl+X को भी प्रेस करेंगे तो कट ऑप्शन पे चले जाएंगे डायरेक्ट। द टेक्स्ट डिसअपियर, वो टेक्स्ट वहाँ से डिसअपियर हो जाएगा फ्रॉम द डॉक्यूमेंट से, एंड प्लेस ऑन द क्लिपबोर्ड, और कहाँ चला जाएगा? प्लेस ऑन द क्लिपबोर्ड। पोजीशन ऑफ द कर्सर एट द लोकेशन वेयर द टेक्स्ट इज टू बी प्लेस्ड। क्लिक ऑन द पोजीशन ऑफ द कर्सर, हम जो पोजीशन होती है हमारी कर्सर की वहाँ पे लेके हमें जहाँ पे वो टेक्स्ट मूव करना है वहाँ पे हम कर्सर की लोकेशन रखेंगे वेयर द टेक्स्ट इज़ टू बी प्लेस्ड, वहाँ पे वो टेक्स्ट अपने आप प्लेस्ड हो जाएगा। क्लिक ऑन द पेस्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे और Ctrl+V द सेलेक्ट टेक्स्ट अपीयर एट द डिज़ायर्ड लोकेशन, जो Ctrl+V करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट था जो हमने मूव करना था वो वहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा, एंड द सेलेक्टेड टेक्स्ट अपीयर, जो टेक्स्ट था वो अपीयर हो जाएगा एट द डिज़ायर्ड लोकेशन, जो हमारी इच्छा थी जो लोकेशन की वहाँ पे। कॉपिंग द टेक्स्ट को कॉपी करना, टेक्स्ट को कॉपी कैसे करेंगे? कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन इज़ यूज टू डुप्लीकेट द टेक्स्ट, उस टेक्स्ट का डुप्लीकेट चीज़ को पाने के लिए हमें कॉपी एंड पेस्ट का ऑप्शन यूज़ करना पड़ता है। वी कैन कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विद अ डॉक्यूमेंट और इवन फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट टू अनदर। दिस फीचर हेल्प टू रिड्यूसिंग आवर टाइम एंड एफर्ट इन टाइपिंग। कॉपी और पेस्ट क्या होता है कि हमें कोई चीज़ हमें जो बार बार हमें चाहिए होती है तो हमें कॉपी करनी होती है, तो कॉपी करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बार बार वापस जाएं करें, तो इसके लिए शॉर्टकट की भी है Ctrl+C। Ctrl+C से हम कॉपी हो जाता है। कॉपी फीचर्स इज सिमिलर टू द कट फीचर्स एक्सेप्ट दैट कॉपीज द टेक्स्ट डज नॉट remove the text from its original place. Select the text you want to copy. सबसे पहले हमें क्या करेंगे कि जो हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ऑन द कॉपी बटन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब एंड प्रेस Ctrl+C। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे किसमें? होम बटन में जाएंगे, उसके बाद हम क्लिपबोर्ड ऑप्शन में जाएंगे, क्लिपबोर्ड ऑप्शन में जाके हम कॉपी बटन पे जाएंगे, या फिर हम डायरेक्ट ही Ctrl+C करके कॉपी कर सकते हैं। अ कॉपी ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट इज़ प्लेस्ड ऑन द क्लिपबोर्ड, जो हमने जो टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया है वो क्लिपबोर्ड में पेस्ट हो जाएगा। पोजीशन ऑफ द कर्सर एट द डिज़ायर्ड प्लेस, पोजीशन मतलब कि जो कर्सर की पोजीशन जहाँ हमें कॉपी करना है नया वो टेक्स्ट, उस कर्सर को हमें वहाँ लेके जाना पड़ेगा, और उसके बाद में क्लिक ऑन द पेस्ट बटन, उसके बाद वहाँ जाके हमें पेस्ट बटन पे क्लिक करना है। होम टैब और प्रेस Ctrl+V, या फिर हम Ctrl+V को प्रेस करेंगे। द कॉपी टेक्स्ट अपीयर्स, जो हमने कॉपी किया है वो टेक्स्ट अपीयर हो जाएगा। इट इज़ न्यू लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट, ये हमारे लिए न्यू डॉक्यूमेंट में न्यू जगह आ